कॉन्फ्रेंस इंदौर के प्रेस क्लब में ली गई, जिनमें उन्होंने मांग रखी कि ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का समर्थन के बाद अब इंदौर के हाईकोर्ट खंडपीठ में भी बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने की मांग जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा ने की है। वहीं इंदौर कुमेडी स्थित आईएसबीटी में टाटिया भील की आदमकद प्रतिमा भी लगे। वहीं जेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा मांग रखी कि प्रमोशन में शासन द्वारा नियुक्त स्पेशल काउंसिल मनोज गौरकेला द्वारा तैयार पदोन्नति नियम लागू किया जाए और रिक्त बैकलॉग पदों की भर्ती की जाए। जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजालदा ने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार और प्रशासन को आदिवासी समाज के युवाओं और किसानों व सांस्कृतिक अस्तित्व के मुद्दों पर घेरा। वहीं मुजालदा ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापना का जेएस समर्थन करता है। चूंकि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म भी इंदौर जिले में हुआ था, जिसके चलते इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ में भी उनकी प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। इंदौर शासकीय लॉ कॉलेज का नाम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किया जाए। साथ ही इंदौर के कुमेडी में बन रहे टाटा भील आईएसबीटी को लेकर उन्होंने सरकार व प्रशासन को धन्यवाद भी दिया और कहा कि सिर्फ नामकरण से काम नहीं चलेगा, वहां टाटा भील की आदमकद प्रतिमा भी लगाई जाए। वहीं आदिवासी देव स्थलों का संरक्षण करने आदिवासी पुजारी की नियुक्ति भी की जाए। वहीं उन्हें शासन द्वारा दी जा रही अन्य मंदिरों के पुजारियों की तरफ पारितोषिक भी दी जाए। वहीं मुजालदा ने सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश फर्जीवाड़ों का गढ़ बन चुका है। हर व्यापम परीक्षा फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ रही है, चाहे वह पटवारी भर्ती हो या कांस्टेबल भर्ती। युवा हताश और बेरोजगार है, रोजगार की व्यवस्था हो। विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। क्या मूलभूत निर्णय है आपको, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? जी देखिए, आज जय आदिवासी युवा शक्ति जेएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इंदौर में आयोजित की गई है और हम लोग आदिवासी के संवैधानिक मुद्दे, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान और जो युवाओं के साथ भेदभाव हो रहा, धोखा हो रहा है, उसकी बात हम लोग आज करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जो मांग रखे हैं, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो ग्वालियर खंडपीठ में प्रतिमा स्थापित होने के लिए आंदोलन हो रहे हैं, प्रतिमा स्थापित करने में जय आदिवासी युवा शक्ति जय समर्थन करता है। साथ ही साथ हमारी मांग है भारत सरकार से भी, मध्य प्रदेश सरकार से, कि बाबा साहब की जन्मस्थली जो जिला है वो इंदौर जिला है। इंदौर जिला वह जिला है जो भारत का सबसे स्वच्छ जिला है और इंदौर जिले ने हमेशा हमें तमाम महापुरुषों का सम्मान किया है, मान रखा है। और हम लोग चाहते हैं कि जिनका जन्म जिला, जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया, वहाँ पर भी हाईकोर्ट की खंडपीठ इंदौर में है, वहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना भी यहाँ पर लगनी चाहिए। इंदौर में भी प्रतिमा की मांग कर रहे हैं, इनको कहाँ पर कोई स्थान चयन कराया जाए? हम लोग इंदौर हाईकोर्ट के अंदर ही कहीं जगह बहुत है और वहाँ पर ही इंदौर हाईकोर्ट के अंदर ही बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, यह मांग करते हैं। इसके अलावा तो इसके साथ ही हम लोग जो मध्य प्रदेश में आप देखे हैं कि पिछले जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई उसमें युवाओं को छला गया, उनके साथ धोखा किया गया। जितनी परीक्षाएं हुई उनमें फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे वो पटवारी भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो वनरक्षक भर्ती परीक्षा हो। इन तमाम परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के कारण युवा हताश है। युवा हताश सिर्फ आदिवासी नहीं है, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो, तमाम युवा हताश है कि मध्य प्रदेश में जब भी वैकेंसी निकलती है तो फर्जीवाड़ा हो जाता है, फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाती है। हम लोग इसी के साथ में आदिवासी जो जनगणना है जो होने वाली है भविष्य में, उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो आदिवासियों की जनगणना है वो अलग कॉलम में हो, क्योंकि हमारा जो सेपरेट कॉलम होना चाहिए। 1871 से लेके 1941 तक जब ब्रिटिश कालीन जनगणना हो रही थी तब आदिवासियों की जनगणना अलग कॉलम में हो रही थी। उनको एबोरिजिनल कहा जा रहा था, उनको एनिमिस्ट कहा जा रहा था, उनको ट्राइब कहा जा रहा था। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है तो आदिवासी को धर्म में डाल दिया जाता है और धर्म के कॉलम में उनकी गणना होती है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों की रीति रिवाज, आदिवासियों की जो सभ्यताएँ हैं अन्य धर्मों से अलग है। तो अभी आने वाली जो जनगणना है उसमें आदिवासियों के लिए अलग सांस्कृतिक कॉलम होना चाहिए। आपका नाम और इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जेएस राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद।